तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें लोड और बा नाम का एक जोड़ा दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और समय आने पर एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं। हालांकि लोड के माता पिता उनके इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि बा एक गूंगी लड़की थी। साथ ही उसके पिता ने दूसरी औरत के लिए बा और उसकी माँ को छोड़ दिया था, जिससे बा की आर्थिक स्थिति भी खराब थी। एक दिन जब लोड बा से शादी करने के लिए तैयार होकर एक नदी से केकड़े पकड़कर घर जा रहा होता है, उसी दौरान गांव के बदमाश लोग उन्हें परेशान करने के लिए लोड को पत्थर से मारकर भाग जाते हैं, जिससे बा के सिर से खून बहने लगता है। लोड तुरंत उसे घर ले जाता है, जहां लोड की माँ उसके घाव पर मलहम लगाती है और उसे आराम करने को कहती है। इसके बाद वो लोड के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें एक अच्छी लड़की और अच्छा ससुराल मिल सकता है, इसलिए अब से तुम्हें बा से मिलना बंद कर देना चाहिए। जिस पर लोड कहता है कि मैं बा से सच्चा प्यार करता हूँ और मुझे गांव वालों की बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह अपने परिवार और गांव वालों के खिलाफ होने के बावजूद भी बा के साथ रहने का फैसला लेता है। अगले दिन वे दोनों फिर से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए मछलियां पकाने जाते हैं और उन्हें खाकर एक साथ खाते हैं। इसी गांव में चांग और उसके दो साथी भी रहते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास लोगों को तकलीफ पहुंचाने के अलावा कोई और काम नहीं है। इसके अलावा वे लोगों के समाज और उनके पैसों को चुराकर अपना गुजारा करते थे। चांग की एक पत्नी भी है, जो अक्सर चांग को उसके व्यवहार के लिए डांटती रहती है, लेकिन चांग उस पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन जब लोड और बा मछलियां पकड़कर घर जा रहे होते हैं, तब चांग और उसके दोनों साथी उनके सामने आ जाते हैं और उनसे मछली से भरी बाल्टी छीन लेते हैं। यहाँ चांग बा को भी परेशान करता है, जिससे लोड उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वे सभी आसानी से उसे हरा देते हैं। तभी चांग की पत्नी वहाँ आ जाती है, जो चांग और उसके साथियों से लोड और बा को बचा लेती है। शाम को लोड अपने घर जाता है, तब उसके पिता हमेशा की तरह उसे बैंकॉक जाकर नौकरी करने को कहते हैं। असल में उनका मानना था कि पैसे कमाने के लिए लोड का बैंकॉक जाना बहुत जरूरी है, लेकिन लोड का कहना था कि वो शहर में रहने की बजाय गांव की शांति में रहना पसंद करता है। अगली सुबह हम एक बन चोर को देखते हैं, जो एक दुकान से केले चुराकर भाग जाता है। इसी दौरान बा भी केले लेकर उस दुकान के पास से गुजर रही होती है, जिससे दुकानदार बा को चोर समझकर उसे बुरा भला कहने लगता है। बेचारी बा गूंगी होने के कारण अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती और रोने लगती है। लोड की माँ बा के घर जाती है और उससे कहती है कि मैं एक गूंगी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कराऊंगी, इसलिए तुम बा को मेरे बेटे से दूर रखो। इधर बा भी ये सब बातें सुन लेती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद बा खेत की ओर चली जाती है और रोते हुए सोचती है कि आखिर पूरा गांव उससे नफरत क्यों करता है। थोड़ी देर बाद लोड वहां आता है और उसे गले लगाकर वादा करता है कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और जल्द ही तुमसे शादी कर लूंगा। जिसके बाद वे दोनों मछली पकाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ लोड मछली पकाने के जाल को ठीक कर रहा होता है। उसी दौरान चांग और उसके साथी वहां आकर बा को अगवा करके उसे जंगल में ले जाते हैं, जहाँ चांग जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, जिससे बा उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे तीनों लोग बा को बुरी तरह पीटते हैं। इस बीच जब लोड को कहीं भी बा दिखाई नहीं देती, तो वो उसे आसपास खोजने लगता है। तब उसे बा की एक चप्पल मिलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि बा खतरे में है। इसलिए वो जंगल में जाकर उसे ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो देखता है कि चांग और उसके साथी बा पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं। इसलिए वो बा को बचाने के लिए तीनों गुंडों से लड़ाई करता है, पर वे तीनों गुंडे आसानी से लोड पर काबू पा लेते हैं और उसे मार मार कर घायल कर देते हैं। इसके बाद चांग बा के साथ जबरदस्ती करता है और फिर वे गुंडे उन दोनों को मारकर जंगल में कहीं दफन कर देते हैं। रात होने पर जब बा घर नहीं लौटती, तब उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता होती है। इसलिए वो अगली सुबह लोड के परिवार से मिलने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि रात से लोड भी घर पर नहीं लौटा है। इस बात से परेशान लोड और बा के माता पिता अपने बच्चों की तलाश में निकल जाते हैं। जब वे खेत में पहुंचते हैं, तो उन्हें वहाँ लोड और बा का सामान दिखाई देता है, जिससे उन्हें अपने बच्चों की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है। यहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है, जो बताता है कि चांग और उसके साथी कुछ दिनों से लोड और बा का पीछा कर रहे थे। यह जानकर वे तीनों सीधे चांग के घर जाते हैं, जहाँ चांग उन्हें धमकी देकर भगा देता है। इसके बाद वे तीनों दुखी होकर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उन्हें चांग और उसके लोगों पर शक है कि उन्होंने उनके बच्चों के साथ कुछ गलत किया है। जिस पर अधिकारी कहता है कि अभी उनके पास चांग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अधिकारी कहता है कि शायद दोनों बच्चे अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर भाग गए होंगे। इसके बाद हम चांग के एक साथी लेक को देखते हैं, जो जंगल में अकेला घूम रहा होता है। असल में उसका दिल उसे भागने को कह रहा था।
कुछ ही समय बाद चांग और फैट उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो, जिस पर लेक कहता है कि मैं कुछ दिनों से बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ और अपने आप को बदलना चाहता हूँ। इसके अलावा वो चांग और फैट को भी बुरे काम छोड़ने का सुझाव देता है। ये सुनकर चांग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंदूक निकालकर लेक पर तान देता है। यहाँ चांग लेक को धमकी देते हुए कहता है कि अगर पुलिस को हमारी करतूतों के बारे में पता चला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वे तीनों शिकार करने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। जब वे जंगल में जानवरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब अचानक से उन्हें बाघ की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वे सभी बुरी तरह डर जाते हैं और जंगल से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रात में वे तीनों गुंडे कुछ लड़कियों के साथ शराब पीते हुए मजे कर रहे होते हैं। उसी दौरान लेक वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर होता है तब उसे जमीन पर एक सफेद कपड़े पहने हुए लड़की दिखाई देती है। इसलिए लेक धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे पलटकर देखने की कोशिश करता है। जब वो उस लड़की को पलटता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बा है। बा को देखकर लेक बहुत डर जाता है, इसलिए वो तुरंत अपने दोस्तों के पास भागता है। खैर, वे तीनों पार्टी खत्म करने के बाद अपने अपने घरों में लौट जाते हैं, लेकिन उन सभी को बा का बहुत डर था। खासकर लेक को ज्यादा डर लग रहा होता है। जब वो अपने बिस्तर पर जाता है तब उसे बार बार बा दिखाई देती है, जो उस पर हमला कर रही होती है। इस बात से परेशान होकर लेक को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह लेक फैट से मिलता है और उससे बात करते हुए उसे अपने कल रात वाले डरावने हादसे के बारे में बताता है, जिससे फैट हैरान हो जाता है और बताता है कि मुझे भी इस तरह के डरावने दृश्य आ रहे हैं। यहाँ लेक फैट को गांव छोड़कर शहर में नौकरी ढूंढने को कहता है ताकि वे इस मुसीबत से दूर जा सकें। इसके अलावा लेक कहता है कि अगर गांव वालों को हमारे बुरे कर्मों के बारे में पता चला तो वे हमें बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद फैट कहता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें गांव में ही रहना होगा। अब वे तीनों एक बार फिर से जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। उसी दौरान लेक के सामने बा आ जाती है और उसका पीछा करने लगती है, जिसे देखकर लेक डर जाता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। भागते समय अचानक से कोई उसके सिर पर एक लकड़ी की टहनी से हमला कर देता है, इसलिए वो ताजा होने के लिए वॉशरूम में जाता है, जहाँ उसे लोड की आत्मा दिखाई देती है, जिससे फैट और भी ज्यादा डर जाता है। अगली सुबह फेट पकड़े जाने के डर से परेशान होकर मंदिर जाता है, जहाँ वो अपनी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। इसके बाद वो चंगू से मिलता है। चंगू उसे बताता है कि वह गांव वालों के सामने अपने गुनाहों को कबूल करने वाला है। इस बात पर चंगू को बहुत गुस्सा आता है और वो फेट के चेहरे पर मुक्का मारकर उसे चुप रहने का आदेश देता है। लेकिन फेट अब और चुप नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो जिद करने लगता है कि वो गांव वालों को सब कुछ बता देगा। इस बात पर चंगू उसे बेरहमी से पीटने लगता है और जान से मारने की धमकी भी देता है, इसलिए फेट उससे डरकर शांत हो जाता है। इसी रात चंगू को भी एक डरावना सपना आता है, जिसमें चंगू को योग और बा की आत्मा ने बेड से बांध दिया होता है और वे दोनों आत्माएं उसे परेशान कर रही होती हैं। साथ ही वे एक कुल्हाड़ी लेकर चंगू के पास आ रहे होते हैं। अगले दिन हम फेट को देखते हैं, जो पास की ही एक नदी में मछली पकड़ रहा होता है। इसी दौरान उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है और चारों ओर देखने लगता है, पर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता है। तभी अचानक उसे पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। अब डरते हुए वो जंगल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और जबरदस्ती पानी में डूबने लगता है, जिससे फेट की मौत हो जाती है। फेट की अचानक से मौत होने के कारण चंगू के पिता को अपने बेटे की भी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो चंगू से कहता है कि तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल कर लेना चाहिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे साथियों की तरह हो जाएगा। मगर चंगू अभी अपने गुनाहों को कबूल करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अपने गुनाहों के बारे में सब बता दिया तो गांव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देंगे और फिर उसे सजा के तौर पर जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद जब चंगू अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है, तब उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है और अपनी पत्नी को जगाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी किचन से कोई आवाज सुनी थी। यहाँ पत्नी उसे कुछ जवाब देने के बजाय उसे बुरी तरह डांटती है, क्योंकि चंगू ने उसे जगाकर उसकी नींद खराब कर दी थी। खैर, चंगू की पत्नी दोबारा सो जाती है और चंगू भी सोने की कोशिश करता है, पर तभी चंगू को एक बार फिर से वही आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे चंगू बुरी तरह डरने लगता है। इसलिए वो तुरंत उठता है और लाइट ऑन करने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके घर की ट्यूबलाइट खराब हो गई है। अब क्योंकि चंगू को अंधेरे से डर लग रहा था, इसलिए वो मोमबत्ती जलाने का सोचता है, पर जब वो मोमबत्ती जलाता है तो मोमबत्ती अपने आप ही बुझ जाती है। जिसके बाद चंगू दोबारा उस मोमबत्ती को जलाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने बा की आत्मा आ जाती है, जिससे चंगू बुरी तरह डर जाता है। पर किसी तरह वो एक चाकू उठाता है और बा के ऊपर बार बार हमला करने लगता है। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि उसने चाकू से बा पर नहीं बल्कि अपनी पत्नी पर हमला किया था और इस हमले से उसकी पत्नी की मौत भी हो गई है। यहाँ चंगू को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपनी ही पत्नी को मार दिया है। जिसके बाद चंगू बच्चे की तरह रोने लगता है। तब उसके पीछे से एक अनजान इंसान आता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है।
थोड़ी देर बाद जब चंगू को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी वहाँ योग और बा आते हैं जो कि अभी भी जिंदा थे। उन दोनों को जिंदा देखकर चंगू बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ योग और बा बताते हैं कि चंगू और उसके साथियों ने उन दोनों को जिंदा दफनाया था। साथ ही जब वे तीनों उन्हें दफन करके चले गए थे तब कुछ ही समय बाद बारिश होने लगी थी, जिससे योग और बा को होश आ गया था और किसी तरह उन दोनों ने गड्ढे से बाहर निकलकर खुद को बचा लिया था। जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे की मदद करते हुए अपने गांव की देखभाल की और कई दिनों तक जंगल में रहने का फैसला किया ताकि वे चंगू और उसके साथियों से अपना बदला ले सकें। कुछ दिनों के बाद वे दोनों पूरी तरह से ठीक हो गए और उन्होंने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। अंत में उन दोनों को समझ आ चुका था। ये कहानी यहीं खत्म होती है।